होता मेरे दोस्तों। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, मैं लुधियाना पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ। सबसे पहले मैं कमलजीत जी का बहुत-बहुत थैंक्स करूँगा, क्योंकि कमलजीत जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे आज माहौल बना के रखा था। उन्होंने स्टार्टअप बहुत ही शानदार करते हैं। वो रोज़ डेली मॉर्निंग में सबको आके उठाते हैं, जगाते हैं सबको, रोज़ डेली सवेरे-सवेरे उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, कमलजीत जी, मैं आपका बहुत-बहुत थैंक यू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे बड़ा थैंक्सफुल हूँ गॉड का, जिन्होंने मेरे को इस धरती पे भेजा और मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि आप भी कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद मैं थैंक्सफुल हूँ अपने माता-पिता का, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया। उसके बाद मैं सारी एंटायर विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का मैं बहुत-बहुत थैंक्स करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ बातें करने चल रहा हूँ, ये कोई बातें हमारी किताबी ज्ञान से नहीं होगी। ये ना कोई हमने किसी इस बुक में पढ़ा हो। मतलब ये टोटली हमने अपनी लाइफ़ के साथ जो इम्प्लीमेंट किया हूँ, मैं आज वो बातें करने वाला हूँ। आज हमें लखविंदर सर ने, उनका बहुत-बहुत थैंक यू। सर ने मेरे को मौका दिया कि आप ज़ूम पर भी आके आप अपनी बातों को शेयर करिए, अपनी टीम्स को बताइए, हमारी एंटायर विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप को बताइए। तो मैं सर अपनी सारी बातों को आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता ही दिया कि मेरा नाम राजकुमार है और मैं लुधियाना से बिलॉन्ग करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं स्टडी की बात करूँ, अगर मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई की बात करूँ, तो मैं पहले ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे घर में कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी, क्योंकि मेरे फ़ादर साहब अकेले घर के जो इनकम सोर्स लेते थे, वो अकेले पैसा कमाने वाले थे। मेरी 2 बड़ी सिस्टर बड़ी थी मुझसे, उनकी मैरिज वगैरह किए, फिर सारी ज़िम्मेदारी धीरे-धीरे मेरे ऊपर भी आने लगी। फिर मैंने अपने आप को बीए करने के बाद मैं मार्केट में उतरा, मैं बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, कहीं इधर गया, कई बार मैं न्यू दिल्ली भी गया हूँ, महाराष्ट्र भी गया हूँ मैं जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं पे सही ढंग से जॉब नहीं लगी। फिर दोस्तों, लास्ट में मैंने 5-6 महीने ट्राई करने के बाद मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को एक जगह पे जॉब लगवाया, आईसीआईसी बैंक में। वहाँ पे मेरी ₹3500 सैलरी थी स्टार्टिंग में, जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ। जब मेरी ₹3500 सैलरी थी, उस टाइम जब मेरी जॉब लगी है, मैं अपने जैसे ही मुझे पहला चेक मिला, मतलब जो सैलरी का चेक होता है, जो 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद मिलता है, उस टाइम हमें बाय हैंड चेक में मिलता था। 2000 ये 7-8 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने उस चेक को लेके आया, मैंने अपने पापा को बताया कि पापा, मेरी जॉब लग गई है, इतनी सैलरी लगी है। पापा कहते बस ₹3500। मैंने कहा हाँ पापा, पर उस टाइम मुझे बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार पैसा कमाने मार्केट में उतरा। दोस्तों, उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगा, कुछ टाइम और बीत गया, धीरे-धीरे थोड़ी-सी सैलरी बढ़ गई, 3500 से 5000 के करीब हो गई। फिर डेढ़ 2 साल ऐसे निकल गया। फिर उसके बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ती गई। फिर मुझे कुछ स्टडी करने का भी मौका मिला, फिर मैंने एमबीए किया। मैंने सोचा चलो एमबीए कर लूँगा, बहुत सारे लोग बैंक में मैनेजर वगैरह लग जाते हैं, एसएम लग जाते हैं। फिर मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए मैंने फाइनेंस से किया। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद फिर मैंने मार्केट में अपने आप को फिर इम्प्रूव किया, फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई किया। कभी इस बैंक में, कभी उस बैंक में, इधर-उधर मैंने ट्राई किया। फिर मैंने फुलेटोन इंडिया बैंक में जाके मेरी फिर से जॉब लगी और वहाँ पे मेरी जो सैलरी लगी थी, वो ₹8500 लगी थी। मतलब 2009-10 की बात है, यानी कि आज के 15 साल पहले, उस टाइम मेरी साढ़े 8 हज़ार के करीब मेरी जॉब लगी। फिर आफ्टर 1 ईयर्स बाद मेरी मैरिज होगी। मैरिज के बाद, क्योंकि घर का मैं बड़ा था, बताया आपको पहले भी, फिर शादी होने के बाद फिर घर की ज़िम्मेदारी और आ गई। फिर अपने तो खर्चे थे ही थे, साथ में एक खर्चा और बढ़ गया। फिर मैंने, मेरे पापा का काम था फ्रूट्स का, मेरे फ़ादर साहब रेहड़ी लगाते थे फ्रूट्स की। फिर मैंने अपने आप को सोचा यार कि एमबीए करने के बाद भी मेरी जो वैल्यू है आज 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। फिर मैंने वहीं पे अपने आप को देखा कि मेरी जो 1 दिन की दिहाड़ी पड़ रही है, वो 300 साढ़े 300 ऐसे ही पड़ रही है। मतलब इतने में खर्चा भी नहीं चलता। फिर मैंने अपने आप को प्रूव किया। मैं अपने पापा के साथ, पापा से डिस्कस किया कि पापा, मैंने भी फ्रूट का काम करना है आपके साथ, क्योंकि उसमें चलो पैसे बन जाते हैं। फिर पापा ने मेरे को मना किया कि नहीं बेटा, मैंने आपको पढ़ाया-लिखाया, आप पढ़ लिख के यही काम करोगे जो मैंने किया सारी उम्र।
फिर मैंने लेकिन उसके बाद मैं शर्म नहीं किया, मैं एमबीए करने के बाद भी मैं फिर रेडी लगाने मैं आज दोस्तों मैं थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरे बच्चे मुझसे आगे जाएँ। लेकिन जब वही हुआ कि मैं फ्रूट्स लाइन में आ गया। अब पढ़ने के बाद, जॉब करने के बाद फिर जब मैं रेडी लगाने लगा, फिर मेरे फादर साहब भी मेरे को 1-2 बार बोले कि बेटा नहीं ये काम मत करो, कुछ और कर लो। लेकिन फिर भी मेरे खर्चे ज़्यादा थे, ज़िम्मेदारी आ गई, फिर मैंने रेडी लगाने लगा। लुधियाना में लुधियाना में मैं फिर रेडी लगाने लगा। रात-रात को मैं 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे रात तक मैं काम करता था। कभी-कभी तो यकीन करोगे, जो लोग मार्केट में देखते होंगे कि मार्केट में जो रेडी लगाते हैं, जो फ्रूट्स का काम करते हैं, कभी-कभी 1 बज जाता है, कभी-कभी 2 बज जाते हैं रात को। मैं उस टाइम लेकिन काम करते रहा। काम करते-करते ऐसा-ऐसा टाइम भी मैंने देखा, कभी बरसात, कभी अंधेरी, कभी धूप, धूप में काम किया, मेहनत किया। काम करते-करते, करते-करते धीरे-धीरे अपने आप को स्टैंड किया। फिर मैंने रेडी से थोड़ी-सी एक छोटी-सी दुकान बना लिया। फिर दुकान से भी मेरा काम सही हो गया, पैसा आने लग गया, बढ़िया अच्छी इनकम थोड़ी-थोड़ी लेने लग गया। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर सुखजिंदर सर से। सुखजिंदर सर से 2019 मई में मुझसे मुलाकात हुई। जब सर के साथ मुलाकात हुई, तो मैंने सर के साथ बैठा। आज मैं थैंक यू बोलूँगा सर को, क्योंकि उनसे मेरे को जिसने मुलाकात कराया, मैं उसको बहुत बड़े थैंक्स बोलूँगा। उसका नाम है रमेश कुमार, जो कि लुधियाना से ही बिलॉन्ग करते हैं। मुझे नहीं पता कि आज मीटिंग में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। मैं उनका बहुत-बहुत थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मेरी मुलाकात सुखजिंदर सर से करवाई। और जब सुखजिंदर सर से मेरी मुलाकात करवाई, उसके बाद मैं सर के साथ बैठा, उनके साथ काफ़ी डिस्कस किया। सर ने मुझे बताया कि लाइफ में 3 चीज़ें चाहिए, पैसा, टाइम और उम्र, जो कि ये तीनों चीज़ें होती है। फिर मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस किया, उनके साथ फिर मैंने एबीसी कंपनी में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉइन किया। उनके साथ फिर काम शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि जब एक बच्चा यंग होता है, जब जवान होता है, मतलब उसकी जब तक 25 साल की उम्र होती है, तो उसके पास टाइम भी होता है और उम्र भी होती है, बट उसके पास पैसा नहीं होता। दोस्तों मैंने ये चीज़ फ़ील किया कि मेरे पास टाइम भी है और उम्र भी है, बट मेरे पास पैसा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ काम को शुरू कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, उनके साथ सीखा, बहुत अच्छा मेरे को गाइड करते हैं। फिर उनके साथ सीख के फिर मैंने एक चीज़ और नोट किया कि मैरिज होने के बाद जब शादी हो जाती है, तो बंदे के पास उम्र तो उम्र तो आ जाती है, टाइम तो आ जाता है, पर पैसा नहीं होता। क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, घर में बड़े सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, वो सब कुछ देखते हुए यानी कि पैसा नहीं रह जाता। उसके बाद फिर आफ्टर मैरिज के बाद थोड़े टाइम बाद और 50 से 60 साल की जब उम्र होती है, तो बंदे के पास पैसा भी होता है, टाइम भी होती है, लेकिन उम्र नहीं होता। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से सीखा। ये सब जब मैंने सीखा, समझा, मैंने अपने अंदर से दिमाग पे लिया कि मैं यहाँ पे यार प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे बस वही है हैंड टू माउथ, जो हम कहते हैं कि सारी दिहाड़ी कमाओ और शाम को खा लो। जैसे अभी कमलजीत सर ने बताया भी कि एक फ्रूट वाले की इनकम कितनी होती है, कभी 500, कभी 700, कभी 1000, यही दिहाड़ी पड़ती है। मतलब जितना कमाओ उतना ही खा लो। ये सारा कुछ ऐसे चल रहा था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है एक एम्प्लॉइज़, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड और तीसरा होता है बिज़नेस और चौथा होता है इन्वेस्टर। मैंने ये चीज़ें जब फ़ॉलो किया, मैंने देखा कि मैं एम्प्लॉइज़ तो हूँ,
क्योंकि मैं एमबीए करके जॉब किया था, मार्केट में उतरा था, मैं एम्प्लॉइज तो हूँ, फिर अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे करूँ? फिर मैंने जो फ्रूट का काम करने लगा, रेहड़ी लगाने लगा, फिर वहां से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। मतलब मैं अपने काम का खुद मालिक, खुद अपने काम का एम्प्लॉयज हो गया, अपने काम का खुद नौकर हो गया। वहां से फिर मैं काम करने लगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया यार कि बिजनेसमैन बनना है। पर बिजनेसमैन बनने के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, जो कि हमारे पास फिलहाल नहीं था। दोस्तों, फिर मेरे माइंड में आया कि यार पैसा तो है नहीं, पर बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। पर वहां पे मेरे को यही एक बात क्लिक आई कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैं अगर आज की बात करूँ तो आज भी मैं सीखने के लिए बहुत तैयार रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट बहुत अच्छा हूँ, अगर टीचर तो बनना है, तो स्टूडेंट बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, आज तक मेरे को आज 7 महीने का मेरा करियर है रेनाटस का। 7 महीने से मेरा कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, ज़ूम मीटिंग, आप कभी भी मेरा नाम सर्च करके देख सकते हो। कोई ज़ूम मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई भी मिस नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं सीखता बहुत अच्छा हूँ। अभी पटियाला में रिसेंटली वहाँ पे सेमिनार हुआ था हमारा, मंगत सर का पे सेमिनार हुआ था, वहाँ पे इतना हाउसफुल था। वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे बड़े-बड़े दिग्गज, मेघराज सर भी देखो वहाँ पे नीचे बैठ के सीख रहे थे। मैंने वहाँ से एक चीज़ और सीखा कि वहाँ पे हम ज़मीन में बैठ के सीख सकते हैं। अगर सर बैठ सकते हैं, सर की आज इनकम 15 से 20 लाख रुपए महीने की है। सर नीचे बैठ के सीख रहे थे, वहाँ से मैंने भी नीचे बैठ के सीखा वहाँ पे। फिर मतलब और अपने आप को लिया कि यार सीखने में ही, सीख करके ही हम बड़ा कर सकते हैं। फिर मैं बहुत अच्छा सीखते गया, करते गया ऐसे। फिर जब मुझे पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या-क्या हैं, बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, रेनेटस वेलनेस के बिजनेस में फायदा क्या-क्या है। मैंने ये सारी चीज़ें जब मैंने देखा, मैंने सारा कुछ सीखा यहाँ से, मतलब कि मुझे यहाँ से प्रूव करने का मौका मिल गया कि मैं बहुत अच्छा प्रूव कर सकता हूँ। फिर मैं मार्केट में आया, मैंने देखा, मेरे को सर ने गाइड किया, लखविंदर सर ने भी गाइड किया, सुखजिंदर सर भी गाइड किए कि आप रेनेटस में आके यहाँ पे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर हम फ्यूचर सिक्योर की बात करें, फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करें, बाहर मार्केट में हम जो काम कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए तो क्या हमारी फैमिली सेम उस कंडीशन पर कर सकती है? मेरे पेरेंट्स कर सकते हैं, मेरी वाइफ कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर एक जॉब क्लास बंदा है, अगर उसकी जॉब चली गई या उसको कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो क्या उसके घर में जो 15-20 हज़ार आ रहा है वो आएगा? जवाब आया नहीं। क्योंकि जब बंदा खत्म तो पैसा खत्म। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, वो बिज़नेस पे आया, बिज़नेस कर रहा है, अगर उसका बंदे को कुछ हो गया, तो उसकी वाइफ़ जो है, उसके पेरेंट्स जो है वो बिज़नेस नहीं सँभाल पाते, वो उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान नहीं मैनेज कर पाते। ये सब चीज़ें नहीं मिलता। मुझे समझ में आया कि यहाँ पे फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा सिक्योर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, वो हमारे अकेले के साथ नहीं है। मेरे बच्चों के साथ है, मेरे वाइफ के साथ है, मेरे माँ-बाप के साथ है। क्योंकि हर माँ-बाप, हर बच्चे के पेरेंट्स यही सोचते हैं, जैसे-जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम यंग होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मेरे माँ-बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। उनके भी सपने हैं कि मेरा लाडला मुझे बद्रीनाथ ले जाएगा, केदारनाथ ले जाएगा, वहाँ पे ले जाएगा, उस यात्रा पे ले जाएगा। उनके भी सपने हैं, उस पेरेंट्स के भी सपने हैं, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तो हर माँ-बाप की जो छाती होती है ना, ठोक के कहता है कि मेरे आज बेटा हुआ, प्राउड फील करता है। क्योंकि उसके भी सपने होते हैं कि जब हम बुजुर्ग होंगे, जब हमारा बुढ़ापा आएगा, तो हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ा काम बनेंगे, हमारे लिए सहारा बनेंगे, उसके लिए बहुत-बहुत बड़े-बड़े सपने होते हैं। लेकिन जो हम बाहर कर रहे हैं, 10-15 हज़ार की जॉब, 20-25 हज़ार की जॉब, क्या आज हम वहाँ से अपने पेरेंट्स के फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? वहाँ अपने माँ-बाप को हम ले जा सकते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ लेके जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। ये मुझे जवाब आया, नो, आप यहाँ से कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ़ यहाँ से वही कर सकते हो, कमाओ और खा लो बस। घर के खर्चे पूरे करने औखे हो जाते हैं। वो हाल हो जाता है। ये चीज़ मुझे समझ में आया। उसके बाद मुझे लगा
कि टाइम फ्रीडम, यहाँ से हमें समय की आज़ादी मिल जाएगी। रेनाटस वेलनेस से हमें समय की आज़ादी मिल जाएगी। आज मैं अगर बात करूँ, चलो मुझे आज 7 महीने हो गया, मैं लखविंदर सर की बात करता हूँ। लखविंदर सर को आज ढाई से 3 साल के करीब होने वाले, 27-28 मंथ होने वाले। आज उनकी 1.5 लाख प्लस लोगों की टीम है। आज उनके पास टाइम है। आज अगर वो मोबाइल ऑफ करके 1 महीने के लिए चले जाएँ थाईलैंड चाहे सिंगापुर एन्जॉय करने के लिए, फिर भी सर को पैसा आएगा, क्योंकि उनके पीछे ह्यूज नेटवर्क काम कर रहा है, उनके पास टीम काम कर रही है। ये बोलते हैं इसको टाइम फ्रीडम। दोस्तों, हमारा जो काम है, हमारा जो शेड्यूल है, उसमें हमें टाइम फ्रीडम है ही नहीं। अगर हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो सवेरे ड्यूटी चले गए, शाम को चले आए। फिर सवेरे चले गए, शाम को चले आए। अगर हम 1 हफ्ता छुट्टी कर लें, तो हमें पैसा नहीं आएगा। अगर हम 2 दिन छुट्टी कर लें, हमें पैसा नहीं आएगा। जो मेरा काम था फ्रूट्स का, मुझे समझ में आया कि मेरा शटर ओपन होता है, तो मुझे कमाई होती है। अगर मेरा शटर बंद है, तो मेरी कमाई बंद है। इसके ही बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बीच में जब लॉकडाउन आया, तो मेरी इनकम भी बंद होगी, मेरी दुकान भी बंद होगी। जब दुकान बंद होगी, जो थोड़ी-मोड़ी सेविंग होती है, वो भी खत्म होगी। जब खत्म होगी, फिर दिमाग खुला कि आने वाले टाइम में हमने ऐसा काम करना है कि जहाँ से हमें टाइम फ्रीडम मिले, फ्यूचर सिक्योरिटी मिले। फिर मैंने उसके बाद भी देखा कि मनी फ्रीडम, अगर पैसों की आज़ादी की हम बात करें, चलो पैसा तो लोग बाहर भी कमा रहे हैं। लोग बड़े सारे जॉब है या बहुत सारे इंडस्ट्री में फैक्ट्री वगैरह कमा रहे हैं, बट उनको उसके साथ-साथ टाइम फ्रीडम मैच नहीं कर रहा। सवेरे लाला जी की दुकान खुलती है, तो रात को 11 बजे बंद होती है। लाला जी वहीं पे बैठे होते हैं, चाहे उनकी दिहाड़ी 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, लाला जी दुकान पे ही बैठे होते हैं। सवेरे 8 बजे चले जाओ, रात को 11 बजे चले जाओ, उनके पास समय नहीं। उनके पास पैसा हो गया पर टाइम नहीं है। यहाँ से हमें टाइम और पैसा दोनों साथ-साथ मिल रहा है। आज स्टार्टिंग में हम मेहनत कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में टाइम और पैसा दोनों हमें साथ-साथ मिलेगा। उसके बाद यहाँ से मैं सारा कंक्लूजन निकाला कि ये जो बिज़नेस है, बहुत ईमानदारी का बिज़नेस है, होनेस्टी का बिज़नेस है। यहाँ पे मैं बहुत ईमानदारी से बिज़नेस करके अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, कि अपने आप को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ कि मैं अपने आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, अपना करियर, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपनी वाइफ का, जिसके सपने हमारे साथ जुड़े, उनको सबका मैं फ्यूचर बना सकता हूँ। फिर मैंने रेनाटास को फुल टाइम शुरू कर दिया, यानी कि मैं 10% अपने फ्रूट के काम को दे रहा हूँ, 90% मैं रेनाटास को देने लग गया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से मैं थ्योरेटिकल भी मोटिवेट हो गया और प्रैक्टिकल भी मोटिवेट हो गया। मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ से बहुत बड़ा कर सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से सीखने लग गया। दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ना, ये स्टार्टिंग में करने का बिज़नेस नहीं है दोस्तों, ये सीखने का बिज़नेस। आप इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में, एक ऐसा ही बिज़नेस है जहाँ पे आप सीखते रहो और करते भी रहो। बाहर अगर आप कोई काम सीख रहे हो, मैकेनिक का काम सीख रहे हो, तो आपको 2 साल पहले मैकेनिक सीखना होगा, उसके बाद फिर जाके आप कमा सकते हो। अगर कोई आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप 18 साल, 20 साल पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद फिर आप काम कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, रेनेटास वेलनेस एक ऐसी ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। चाहे कुछ लोग थोड़े कमा रहे हैं, बट कमा रहे हैं। यानी कि पैसा आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आप सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते-सीखते पैसा आ रहा है। दोस्तों, ये सारी बातें मुझे जब क्लियर हुआ, तो उसके बाद मेरे घर के लोग, अब मैं पैसा भी कमाने लगा, काम भी करने लगा, क्योंकि कभी मैं वर्किंग पे निकलना, पर मेरे घर वाले, जो मेरे पेरेंट्स थे, वो नेगेटिव हो गए। क्योंकि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, मेरे माँ-बाप या हर पेरेंट्स, हर फैमिली के माँ-बाप आज के पहले किराने के काम से पैसा कमाया, कपड़े के काम से पैसा कमाया, फ्रूट्स के काम से पैसा कमाया, नौकरी करके पैसा कमाया। उनको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। सेम कंडीशन सर मेरे साथ यही होने लगा। मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ-बाप को, किसी को पता ही नहीं। उनको लगता था पता नहीं कौन-सा काम कर लिए हैं, रोज़ मीटिंग पे जाते हैं। पता नहीं कौन-सा काम कर लिए, रोज़ मीटिंग पे जाता है। क्योंकि आप दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन अपने माँ-बाप को नहीं समझा सकते, क्योंकि
जो आपके फादर की उम्र होती है उसके साथ मैच नहीं करता। अगर उनको हम ज़्यादा समझाएँगे, तो यही समझाते हैं कि मैंने धूप में बैठ के अपने बाल सफ़ेद नहीं कर लिया, तेरा प्यो हूँ, सीधा कहते हैं। मतलब मैं उनको समझा ही नहीं सकता, तो मैंने भी समझाने की कोशिश भी नहीं किया। मैंने कहा माँ-बाप को समझाना नहीं है, मैं अपने आप को प्रूव कर दूँ, अपने आप को प्रूव करके दिखा दूँगा, अपने आप ऑटोमैटिक हमारे पेरेंट्स जो हैं वो समझ जाएँगे। फिर मैंने काम करने लगा, मार्केट में उतरा। मेरी वाइफ़ भी मुझसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। अगर मैं बात करूँ, तो मैं कई बार अपने ग्रेट सिक जो हमारे ग्रेट सीनियर हैं, जिसका मैं बार-बार नाम लेता हूँ तो ग्रेट के, क्योंकि मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, सुखजिंदर सर। मैं उनसे बार-बार जाके डिस्कस भी किया। सर मेरी फैमिली बहुत नेगेटिव है सर, इस काम को लेके बहुत नेगेटिव है, वो मानते ही नहीं कि ये कोई काम है। मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, मैंने लखविंदर सर को भी 1-2 बार बोला, सर को भी पता, मैंने 1-2 बार समझाया कि सर मेरी पेरेंट्स, मेरी वाइफ मेरे साथ पॉजिटिव ही नहीं है। वो समझते ही नहीं कि ये कोई काम है। उनको ये लगता है कि कोई दुकान खोल लो, दुकान अपनी है। उनको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग से यहीं से लखपति, करोड़पति, अरबपति बन रहे हैं। लोग यहाँ से जेट प्लेन तक खरीद लिए। लो उनको नहीं पता। ये चीज़ें हमें पता है, आपको पता है क्योंकि आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, हम ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं। हम रीड कर रहे हैं, हम बुक रीड कर रहे हैं, हम गूगल से देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ से हम बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सपने, अपनी सपनों की कार, अपने सपनों के बंगले, अपने सपनों की लाइफ एन्जॉय कर सकते हैं। बट आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपकी फैमिली को नहीं पता। यही कंडीशन मेरे साथ था। दोस्तों यही कंडीशन चल रहा था। फिर मैं ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मगर मैं आपको सिर्फ़ 1 मिनट का मैं एक आपको वीडियो दिखाऊँगा कि मेरे घरवाले कैसे मेरे साथ इन्वॉल्व हुए। मैं पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा गुरदीप सर का, जिन्होंने मेरे घर पे आए, मेरे मोहल्ले में, मेरे लोकेशन में आए और मेरी टीम के साथ मीटिंग्स लगाए, मेरी फैमिली के साथ मीटिंग्स लगाए। उन्होंने बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज दिए। इतनी शानदार नॉलेज दी, मैं उनका थैंक यू बोलूँगा, थैंक्सफुल बोलूँगा, गुरदीप सर, एडवोकेट लुधियाना से। दोस्तों, वो हमारे घर पे आके हमारी पेरेंट्स का, हमारी फैमिली का, हमारे अड़ोसी-पड़ोसी जो हमारे गँवांडी हैं, उनका सबका माहौल बहुत अच्छा क्रिएट कर दिए। बहुत अच्छा गाइड किए, बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक नॉलेज दिए। उन्होंने केक सेलिब्रेशन किया, हमारे बहुत अच्छे खास लीडर्स हैं। अभी रिसेंटली सिर्फ़ 22 से 25 दिन हो गया उनको काम करते, उनका 500 सीसी 3 महीने 3 हफ्ते से लगातार हो रहा है, प्रदीप कौर जी का। उनका केक सेलिब्रेशन किए, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किए। मैं नहीं कि डेढ़ 2 घंटे की मीटिंग लगाए पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल देके चले गए। दोस्तों वो जो माहौल हुआ, उस माहौल के बाद मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे अवांडी-गवांडी, मेरे अड़ोसी-पड़ोसी सब पॉजिटिव हो गए। मैं आपको 1 मिनट का वीडियो दिखाऊँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा सर कि कैसे हमारे घर का माहौल पॉजिटिव हुआ। सिर्फ़ आपके सामने सर स्क्रीन आ गई होगी, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक वीडियो छोटा-सा। रॉकिंग रेनाटस दोस्तों, ये दोस्तों हम आज प्रदीप कौर लुधियाना जी हैं, में दुगरी में उनके गए साथ थे जो एक्टिवा चला रही थी वो और मेरी बहुत वाइफ़ ही है। अच्छी काउंसलिंग करके आ रहे ठीक है? हैं। जी हाँ। आइए रजनी दीदी की फीलिंग जानते हैं। रॉकिंग रेनाटस दोस्तों, आज मुझे भाभीयों के साथ निकलकर बाहर बड़ा मजा आया। ये मेरी वाइफ़ है सर जो बोल रही हैं। ये मेरी मिसेज हैं सर जो बोल रही हैं। जो बोल रही हैं ना कि दोस्तों रॉकिंग रेनाटास एक्टिवा पे जाके देखो कितना एन्जॉय कर रहे हैं। वही पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ नेगेटिव थे, जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा नहीं लगा रहे थे। वो कहते हैं कोई काम है। आज वही मेरी वाइफ़ मार्केट में कह रही है ना कि रॉकिंग रेनाटास, प्राउड कर रही है कि रॉकिंग रेनाटास। माहौल कितनी खुशी का माहौल है। दोस्तों, यही चीज़ होता है जब आप अपने आप को प्रूव करोगे ना, तो घर, अड़ोसी-पड़ोसी, रिश्तेदार सब लोग पॉजिटिव हो जाएँगे। यही हमारे साथ हुआ। मैं गुरदीप सर का थैंक यू बोलूँगा क्योंकि सर ने हमारे घर पे आके जो माहौल क्रिएट किया, आज मेरे घर का माहौल पॉजिटिव हो गया।
आज मेरी मीटिंग थी आज सुबह, जैसे ही मेरे को कल फ़ोन आया, मैंने उसी टाइम देखा कि सर ने मेरे को बताया, तो मैं अपने घर पे आके बताया कि आज मेरी मीटिंग्स है। मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि मुझे यार 4 बजे उठा देना, क्योंकि मैंने मीटिंग्स लगाना है, क्योंकि हम कई बारी लेट आते हैं। कल मैं फरीदकोट में था, मेरी वहाँ पे मीटिंग थी, मैं रात को लेट आया हूँ काफ़ी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे 4 बजे उठा देना। दोस्तों यकीन करोगे आप, 4 बजने में 10 मिनट पहले था मेरे को उठा दिए कि आपकी मीटिंग है, आप मीटिंग लगाइए, आप उठो अपनी मीटिंग्स अटेंड करो। दोस्तों ये माहौल होता है पॉजिटिव। जब हमने अपने आप को मार्केट में काम कर करके वही फ़ील करके मैंने अपने माहौल को पॉजिटिव किया। अपने पेरेंट्स को, आज मेरी फैमिली, आज मेरे रिश्तेदार, आज मेरी सपोर्ट में खड़े हैं। आज सब लोग मेरी सपोर्ट करते हैं कि काम तो ये करता है, इसके पहले तो काम जो लोग करते थे वो करते थे, लेकिन काम तो आज राजकुमार करता है, मेहनत तो ये करता है। क्योंकि जो यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, जो यहाँ पे टीम में जो रोज डेली सर 2-4 लोगों का फ़ोन आ जाता है, थैंक यू राजकुमार जी, मेरी वाइफ़ का ये ठीक हो गया, थैंक यू राजकुमार जी, मेरे बच्चों का ये शुगर ठीक हो गया, थैंक यू राजकुमार, मेरी माता की बीपी सेट हो गई, थैंक यू राजकुमार जी, मेरी माता का सर्वाइकल ठीक हो गया 18 साल पुराना। दोस्तों जब 3-4 फ़ोन रोज़ आ जाते हैं ना, दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि कौन-सा ऐसा काम मिल गया है जहाँ से लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं। मेरी औकात नहीं थी कि मैं लोगों से थैंक यू बुलवा सकूँ। लेकिन आज ये रैना ट्रस्ट की वजह से मैं बार-बार थैंकफुल रहूँगा। लखविंदर सर का, मेघराज सर का, इंदरपाल ब्राड सर का, सारी एंटायर विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का। मैं थैंक्स रहूँगा सुखजिंदर सर का। मैं थैंक्स रहूँगा अपनी सारी डाउन लाइन का, जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के दिन-रात सपोर्ट कर रही है। मेरे साथ खड़ी है, मेरे ऊपर विश्वास करती है। दोस्तों मैं सबका थैंक्स करता हूँ। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। लोगों को, कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है कि बॉर्डर पर खड़े होकर वहाँ पर गोली चलाना ही भारत माता की सेवा नहीं होती। दोस्तों, अगर आप अपने घर से अपनी गरीबी दूर कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की बीमारी दूर कर रहे हो, अपने घर से गरीबी को हटा रहे हो, निकाल रहे हो, तो इससे भी बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। ये ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर पर ही सेवा करो। अपने घर से अपनी गरीबी, हमारे पेरेंट्स की, जो हमारे घर का माहौल है, उसको भी दूर करना हमारे लिए भारत माता की सेवा से कम नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा है। आज मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदारों में, मैंने हर फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को रेनाटस की बॉटल्स दिया हूँ। सर आप यूज़ करिए, किसी का ये ठीक होता, किसी का वो ठीक होता, जब थैंक यू, इससे बड़ी सेवा क्या मिलेगी। दोस्तों यकीन करो, जो लोग, अगर किसी ने ज्वाइन करवा दिया तो वेल एंड गुड, अगर जिसको नहीं आपको नहीं ज्वाइन करवाया रनाटस में, तो सबसे पहले करना सर, क्योंकि इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ा थैंक यू आपको कहीं से नहीं मिलेगा। लोगों को आपने देखा है, रोड पे लोग लंगर लगाते हैं, मीठा पानी दान करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। लोग एनजीओ चला रहे हैं, कितनी सेवा करते हैं। सर हमें उससे बड़ी सेवा मिल गई है। आप यहाँ से भी सेवा कर सकते हो, लोगों की बीमारी दूर कर सकते हो। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी की वाइफ बीमार हो, किसी को पित्ते में पथरी हो, किसी के गुर्दे में पथरी हो, किसी के सर्वाइकल हो, किसी का थायराइड हो, आप इसको भी दूर कर सकते हो। इससे भी बड़ी सेवा आपको कहीं नहीं मिल सकती। जो पैसा हम ले रहे हैं ना 2 बॉटल्स का, वो पैसा कुछ भी नहीं है। जिसका 50,000 में ऑपरेशन होता है, उसको हम 3,000, 4,000, 5,000 में ठीक कर देते हैं। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों इसको सेवा समझ के आज मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आज मैं बहुत-बहुत थैंक यू करता हूँ। मैं काम करता हूँ, सवेरे से ही मैं तैयार हो जाता हूँ, सवेरे मार्केट में निकल जाता हूँ। आज मेरा काम पूरे पंजाब में चल रहा है। पूरे पंजाब में, इवन कि पंजाब से बाहर चंडीगढ़, यूपी, एमपी, तेलंगाना, गुजरात, यमुनानगर, हरियाणा, 9 स्टेट में मेरा काम शुरू हो चुका है। दोस्तों बस पहले दिन मैंने अकेले शुरू किया था काफ़िला अपना। आज करते-करते हमारे ग्रेट सीनियर की, हमारे ग्रेट अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से आज मैं करते-करते कुल फैलते जा रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद करते-करते आज मुझे 6 से 7 महीने हो गया। आज अगर जो मैं लास्ट वीक की अपनी इनकम बताऊँ दोस्तों, तो पिछले हफ्ते, जो पिछला हफ्ता निकल गया, दोस्तों उस हफ्ते मुझे आया था 54,000 रुपए 1 हफ्ते का। जो कल रात को पैसा ट्रांसफर हुआ दोस्तों, मेरे को आया 49,000 कुछ रुपए।
यानी कि आज मेरी जो एवरेज 50,000 पे वीकली पड़ रही है, का 2 लाख रुपए होता सर। दोस्तों, जो मेरी एजुकेशन, जो मेरी पढ़ाई-लिखाई के अलावा जो एक्सपीरियंस था, अगर मैं ये सब कुछ लेके मार्केट में उतर जाऊँ दोस्तों, तो मेरी वैल्यू 15 से 20,000 आज भी पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं थैंक यू करूँगा, थैंक्सफुल हूँ गॉड का, परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने इतना हमें सद्बुद्धि दिया कि बेटा तू भी कर सकता है। आज मैं 50,000, 45,000, 49,000 हर हफ्ते ले रहा हूँ, यानी कि 2 लाख रुपए मेरी महीने की इनकम है रेनेटस वेलनेस से। दोस्तों, मैं सब दोस्तों को यही कहना चाहूँगा, ये स्टार्टिंग में आपके हो सकते हैं कि आपकी इनकम थोड़ी हो, बट दोस्तों अगर आप लगे रहोगे ना, जो मेरी पहले महीने की इनकम थी, मैं वो भी बता देता हूँ। पहले महीने की मेरी इनकम 8,000 रुपए थी, ज़्यादा नहीं थी दोस्तों। दूसरे महीने भी 12-13,000 आया था। लेकिन जब काफ़िला शुरू हुआ 3 महीने बाद ना, 80,000, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहुँच गया, पता ही नहीं लगा दोस्तों। एक बार ट्रैक पे आनी है, जैसे आपकी ट्रेन आ गई ट्रैक पे ना, जब रनिंग पे आ गई, फिर उसके बाद धक्का भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऐसे सहारा करना है। आज उस ट्रैक पे धीरे-धीरे परमात्मा की कृपा से मेरा बिज़नेस आ चुका है। आज मैं सिर्फ़ सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी टीम की सपोर्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात करूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा मैं गेट टुगेदरिंग बहुत करता हूँ। मीटिंग्स, केक सेलिब्रेशन, मैं नहीं देखता हूँ कि मुझे हरियाणा जाना है, अम्बाला जाना है कि फरीदकोट जाना है, मैं अपनी टीम की सपोर्ट बहुत करता हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि वहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लान करके आना, अगर 100 किलोमीटर है, तो मैं गाड़ी उठा के निकल जाता हूँ। क्योंकि आज 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, आज वहाँ पे मैं एक आम का बूटा लगा रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ आम का। जब वो मेरा पेड़ तैयार होगा ना, तो इतने फल हमें देगा कि वो जो 2 बोतल का बिज़नेस, वो हमारा बिज़नेस 2,000 बोतल का हो सकता है, 20,000 बोतल का हो सकता है। वहाँ से आपको हज़ारों सीसी आएँगे। तो दोस्तों किसी को भी, कहीं से भी अगर आपके टीम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी न्यू जो जॉइन हो रहा है गेस्ट है, उसकी आप सपोर्ट पूरी करना। नहीं सोचना कि आज स्टार्टिंग में आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। अगर आप आज खर्चा करने वाले बन रहे हो ना, तो कुदरत आपको रिटर्न हज़ार, लाख, करोड़ गुना इसको मिला के रिवर्ट करेगी। दोस्तों कहते हैं ना कि ज़िंदगी कुछ देती नहीं है, सिर्फ़ ज़िंदगी आपको लौटाती है जो आप अपनी ज़िंदगी को देते हो। ज़िंदगी हमें कुछ नहीं देती, जो हम आप उसको देते हैं वो हमें उसका 10 गुना करके लौटाती है। लाइफ़ में दोस्तों आप अपनी टीम की सपोर्ट करो, उनके साथ मीटिंग्स, गेट टुगेदर, ये सारा कुछ करने लग जाओ। अपने आप ऑटोमैटिक आप आगे बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद मैं सब दोस्तों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे सुखजिंदर सर के थ्रू मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कामयाबी का मंत्र। क्या आप लोग सुनना चाहते हो? हमें चैट बॉक्स में यस और नो में जवाब दो। मैं आपको एक सुखजिंदर सर के थ्रू मैं अपने थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर राजकुमार आज कामयाब हुआ है, आपने ये नहीं देखना कि बंदा 2 बोतल से जॉइन किया है या 4 बोतल से जॉइन किया है। 2 बोतल से किया है या 4 बोतल से किया है। आप उसके साथ बैठ जाना, उसके साथ आप मीटिंग लगाने लग जाना, उसकी काउंसलिंग करना, उसकी लिस्ट बनाना, उसका ब्रॉडकास्ट आप बनाना। दोस्तों किसी को आपने ये नहीं कहना कि ब्रॉडकास्ट बना लो, लिस्ट बना लो। क्योंकि दोस्तों लोग हमारी बातों से नहीं सुनते हैं, बातों से नहीं सीखते, हमारे एक्शन से सीखते हैं। जो हम कहते हैं, हम अपने बच्चे को कह रहे हैं बेटा ये काम नहीं करना, बच्चा वही करेगा। मैं वो काम कर दूं तो बच्चा अपने आप वही काम करे। मतलब कि मैं जो कहूंगा वो दोस्त नहीं सुनते, आप अपने एक्शन से आप करके दिखाओ, लोग करने लग जाएंगे। दोस्तों यही हुआ मेरे साथ भी। मैंने अपनी टीम को, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बैठा के लिस्ट बनाना, बैठ के लिस्ट उसको समझाता हूँ, एक-एक चीज़, सीरियल नंबर, नेम ऑफ गेस्ट, ऐज, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, हॉट मार्केट, वार मार्केट, सारा समझाता हूँ, एक-एक चीज़ समझाता हूँ।
उसके बाद उसको डिसीजेज, बीमारियां कौन कौन सी, एड्रेस कौन सा, मोबाइल नंबर कौन सा, पूरा कॉलम बनाता हूँ एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, बता के समझा के। फिर उसके मोबाइल उठाओ, उसका मोबाइल ले लो, उसको बोलो 1 सेकंड के लिए दो, उसके व्हाट्सएप में जाओ, उसका ब्रॉडकास्ट खुद बनाना है, उसका ब्रॉडकास्ट बनाओ। उसके बाद उसको समझाओ कि इस ब्रॉडकास्ट में वीडियो डालना कैसे है। दोस्तों, कई दोस्तों को, हमारे दोस्तों को पता ही नहीं होता सर कि ब्रॉडकास्ट में वीडियो डालना कैसे है। लोग फॉरवर्ड करना सीखे हैं, जो हमारे पास आया उसको फटाफट क्लिक किए और फॉरवर्ड कर दिए, पर उसमें सर फॉरवर्ड होता ही नहीं है। उसमें किसी को भेजोगे तो फॉरवर्ड होगा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, उसको समझाओ कि इसमें आप जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, फिर आप वीडियो डाउनलोड करके रखो, पहले आपके गैलरी में आएगी, फिर उसको सेंड करके बताओ। दोस्तों, उसी के सामने बैठे बैठे उसके ग्रुप में उसी टाइम वीडियो डाल दो। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बाद ना, वो 256 बंदे का जो ग्रुप बनेगा ना, उसमें से 25 से 30 लोगों का साथ में मैसेज आएगा, ये क्या है, ये कौन सा काम कर लिए, ये कैसा है। ये आपको बैठे बैठे वहीं पे आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपको उसी टाइम वो बताने लग जाएंगे कि सर देखो, ये मेरे रिश्तेदार का मैसेज आ गया, ये मेरे पेरेंट्स का आ गया, ये सप्लीमेंट मिलेगा कहाँ। क्योंकि जो वीडियो में बताया जाता है ना कि मैं ये खा के, फलाना खा के ये मैं ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखने में उसको उसी टाइम पूछने लगी, उसी टाइम मैसेज आएगा कि ये दोस्तों ये कहाँ से मिलेगा। फिर हम उसको गाइड कर देते हैं, उसको रिप्लाई कर दो कि अभी मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, आप मुझसे मिल के बात करो, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा। उसको सिखाओ अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, लिस्ट, ब्रॉडकास्ट, जूम, तीनों। लास्ट में जूम भी सर, जूम ऐप भी नहीं होता सर कई दोस्तों के पास हमारे, उनको जूम ऐप डाउनलोड करवाओ, डाउनलोड करा के उनकी आईडी बनाओ, उनका कोड लगाओ, बी2 लुधियाना नंबर 1 ग्रुप इस टाइम व्यक्ति इंटरनेशनल ग्रुप में चल रहा है और रहेगा भी। लिख के बताओ, उनको समझाओ। क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी ना, मुझे मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुजी सुखजिंदर सर एक एक चीज गाइड करते हैं, मुझे पल पल बैठा के अपने साथ गाइड करते हैं कि राजकुमार ऐसे करो, राजकुमार ऐसे करो। मैं उनको अपना 101% सिलेंडर कर देता हूँ। सर आप जो कहोगे होगा। सर ने कह दिया कि सप्ते 5000 सीसी डालना, मैं कहा सर होगा, सर 5000 होगा तो होगा, 5000 नहीं पड़ेगा, 4500 पड़ जाएगा, 4000 पड़ जाएगा, पर पड़ जाएगा सर। मैं कह देता हूँ हाँ जी सर, करेंगे हम। सर कहते हैं कि 100 सीसी वाली स्ट्रेटेजी करनी है, हमने उसको भी शुरू कर दिया। अपनी टीम में भी मैंने एक दो लोगों को करवाने लग गया। हमारे ग्रेट, हमारे साथ बहुत अच्छी टीम है, देशराज भाटिया जी, वो पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार करते आ रहे हैं 100 सीसी वाला। मतलब ये हमारे सुखजिंदर सर ने जो गाइड किया, ये 100 सीसी वाली स्ट्रेटजी ये सर ही आपको समझा देंगे, क्योंकि इसको मैं क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। ये 100 सीसी वाली स्ट्रेटजी आप उनसे पूछ लेना। दोस्तों, आपका 3 महीने में बिजनेस जो है ना, आप सोचते हो 500 सीसी निकल आए 3 महीने बाद में 20,000 रुपए महीना कमाने लग जाऊं, 1 लाख रुपए कमाओगे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए 1 मंथ एग्जीक्यूटिव निकल जाएगा। तो 100 सीसी वाली स्ट्रेटजी आप अपना लोगे तो ठीक है दोस्तों। तो ये सारा कुछ मुझे आज सीखने को मिला। मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ अपने ग्रेट मेंटर्स लखविंदर सर, खंगूड़ा सर का, दीदी का बहुत मैं थैंक्स हूँ, करण दीदी का, क्योंकि वो मेरी टीम के साथ आज वो मैसेज देने लग गए, उनके साथ चैटिंग करने लग गए, उनको बताने लगे कि आप भी ऐसे काम करो, मतलब सपोर्ट मेरी कर रहे हैं पूरी। मैं थैंक्स करूंगा मेघराज सर का। अभी मेघराज सर ने रिसेंटली हिमाचल में सेमिनार लगा के आए, वहां पे मेरी 50% टीम बैठी थी दोस्तों, आनंदपुर साहब से, हिमाचल से, सारी टीम मेरी बैठी थी। बहुत अच्छा सर ने गाइड किया, बहुत अच्छा सर समझाते हैं दोस्तों। जब वहां से लोग निकले ना, सबका फोन आ गया मेरे पास कि ऐसे करना, ऐसे करना, सब कुछ बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा, मैं अपनी ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी जिसका आज चर्चा, जिसकी आज बातें दोस्तों बी2 अकेले में नहीं होती है, पूरी विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में होती है, सुखजिंदर सिंह सग्गू का। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगा मेरी बहुत ही लवली टीम, जोरावर सिंह आनंदपुर साहब, बहुत खास मेरे मेरे
भाई हो, मैं कह सकता हूँ मेरे बहुत खास मेरे ब्रदर हैं जो हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के काम कर रहे हैं। उनके साथ हैं अंकल जी कैप्टन साहब, उनके साथ हैं दीदी इंद्रजीत कौर, प्रदीप कौर, वीरपाल जी, देसराज जी, रितु गुप्ता यूपी से, कांगड़ा से विजय कुमार जी, हमारी सारी लवली टीम है। हरियाणा से रजनी दीदी हैं, हमारी सारी लवली टीम है। सब हमारे साथ 100% विश्वास करके मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं दोस्तों सबको दिल से थैंक्स करूंगा कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। और दोस्तों आज ये बात नहीं है कि मैं अकेले 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आज मेरी टीम में दोस्तों जो जिस लेवल पर है, कोई 5,000 रुपए हफ्ते का, कोई 3,000 हफ्ते का, कोई 2,000 हफ्ते का, कोई 6,000 हफ्ते का, कोई 8,000 हफ्ते का, कोई 10,000, कोई 15-15 हज़ार रुपए हफ्ते का। दोस्त आज मेरी टीम में लोग कमाने लगे हैं। महीने का 50 से 60,000 होता है। दोस्तों आज हमारी टीम में 50 से 60,000 महीने का लोग कमाने लगे। मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी अच्छी इंडस्ट्री मिली, जहाँ पे आज लोग मेरे साथ पैसा कमा रहे हैं। बाकी मेरी औकात नहीं थी कि मैं एक बंदे को अपने साथ लगा के उसको 4 पैसे कमाने लग जाए। ये सब कुछ रेनेटस वेलनेस, परमात्मा, लखविंदर सर, पूरी इंटायर रेनेटस की मैनेजमेंट, आज ये उनका सबका बहुत बड़ा योगदान है जो कि आज हमारे साथ 50 से 60 लोग पैसा हर हफ्ते कमा रहे हैं। दोस्तों मैं थैंक्स करूंगा, सबका दिल से थैंक्स करूंगा। दोस्तों मैं लास्ट में एक बात, एक छोटा सा शेर के साथ मैं माइंड अप करूंगा। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि तुम ना कर पाओगे, जो लोग कहते हैं कि तुम ना कर पाओगे, दोस्तों जिस दिन तुम निकल जाओगे, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, जिधर से तुम निकल जाओगे ये आपके साथ होगा। दोस्तों दोस्तों कहते हैं कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अरे ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गया, रेनेटस वेलनेस मिल गया है, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप मिल गया है, इतने ग्रेट ग्रेट आपकी अपलाइन मिल गई है। दोस्तों अगर इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, दोस्तों आपकी जिंदगी में आगे क्या है आप खुद सोच सकते हो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। आप अपने अपने घर से अपनी बीमारी दूर कर सकते हो, अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हो, अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हो, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो, अपनी वाइफ के सपने पूरे कर सकते हो, अपने पूरे पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकते हो। मैं थैंक यू थैंक्सफुल हूँ दोस्तों। मैं इसी लास्ट वर्ड के साथ अब मैं माइंड अप लेता हूँ। मैं अपने जो होस्ट है मैं कमल जीत जी को बोलता हूँ, कमल जीत सर आप कमान को संभालिए। ओके थैंक यू थैंक्सफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बड़ा सेशन रहा और बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत आपका भी सारे सर बहुत दोस्तों बहुत का थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। आप आज रोज सुबह आपकी इतना वजह से बढ़िया माहौल बनाते हो। बहुत सारे दोस्तों का विजन क्लियर हुआ होगा रेनेटस को लेकर, विक्ट्री इंटरनेशनल को लेकर, कि कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी सोच के साथ रेनेटस काम कर रहा है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। और विक्ट्री इंटरनेशनल कितना बड़ा सोच लेकर आगे बढ़ रहा है, कैसे लोगों को कामयाब, कितना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम विक्ट्री इंटरनेशनल ने क्रिएट किया हुआ है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो विक्ट्री इंटरनेशनल के सभी दिग्गज, जैसे कि मैं नाम लेता हूँ लखविंदर सिंह खगूड़ा जी जो कि हमारे ग्रेट मेंटर हैं, मेघराज शर्मा जी, इंद्रपाल बराड़ जी, उनके अलावा गुरचैन सिंह बासी अर्क जी, मंगल सिंह पटियालवी जी, सुखजिंदर सिंह जी, राजेश शर्मा जी, और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े दिग्गज, मनोज जी हिमाचल से, विनोद जी, राहुल बिस्ट जी, किन किन का मैं नाम लूं दोस्तों, किन किन का नाम लूं। ये सारी मैनेजमेंट हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है।
बस जरूरत किस चीज की है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते। तो राजकुमार जी ने ठाना था कि बड़ा कुछ करके दिखाना है, कुछ बढ़िया करके दिखाना है। जॉब को छोड़ा, जॉब के बीच में देखा कि कुछ बड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं कि अभी भी जो आ, सोच रहे हैं कि शायद नौकरी करके, जॉब करके बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ पा लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो नौकरी है ना, जो जॉब है दोस्तों, उसके बारे में एक बात बोली जाती है कि वो बड़ा कुछ करने नहीं देती और भूखा और कभी मरने भूखा नहीं मरने देती। नहीं देती। तो आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लग्जरी कार में घूमना चाहते हैं, बड़े मकान में रहना चाहते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ किंग लाइफ जो जीना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है। आप अपना 100% लेकर, पूरे फोकस के साथ, पूरे विजन के साथ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के साथ आप जुड़ चुके हैं, रेनाडस के साथ आप जुड़ चुके हैं। आप पूरे फोकस के साथ इसको कर लीजिए। गारंटी है दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी जिंदगी में नया मोड़ आएगा और आप, हो सकता है नहीं, मैं कहूंगा ये पक्की बात है, आप अपने परिवार के पहले करोड़पति भी बन सकते हैं दोस्तों। विक्ट्री इंटरनेशनल के साथ जुड़ के, रेनाडस के साथ जुड़ के बड़ी बड़ी गाड़ियां एंजॉय कर सकते हैं, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बंगले एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही है जो आपके सामने, जहां पे आप आ चुके हैं। अगर यहाँ पे नहीं कामयाब हो सकते दोस्तों, तो दुनिया के कोई भी काम में हम कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी काम को करके हम बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो बहुत 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 धन्यवाद सभी दोस्तों का। आप रोज सुबह उठ के यहाँ पर आ जाते हो, आपके सपने बड़े हैं, ये बात बताते हैं कि बहुत सारे लोग अभी तक भी सोए हुए गे, बिस्तर पर पड़े होगे, सो रहे होगे। नौकरी वाले लोग क्योंकि जागते कितने बजे है, 9 बजे जाना है, तो 7 बजे, 7:30 बजे वो जागते हैं, 1 घंटे में तैयार होके वो जॉब पे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सुबह सुबह बैठे हो, सुबह सुबह यहाँ पर आ जाते हो हर रोज, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सभी अपनी डेडिकेशन के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं। तो ये बात पक्की है कि आपके सपने बड़े हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं और अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो विक्ट्री इंटरनेशनल आपके साथ हर समय तैयार है उस सपनों को पूरा करवाने के लिए, हर वक्त तैयार है, दिन रात एक करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत दोस्तों आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। आपको आगे बढ़ा सकते हैं आप खुद। आपको कामयाब भी आप खुद कर सकते हैं, आपको फेल भी आप खुद करते हैं। वो सुल्तान, सुल्तान फिल्म किस किस ने देखी है, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक डायलॉग बताऊंगा उसका। सुल्तान फिल्म किस किस ने देखी है सलमान खान की? काफी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, देखी है। तो उसमें एक बात बोली जाती है, वो क्या बोली जाती है कि तेरी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, तेरी लड़ाई खुद के साथ है। तुमने किसी और को नहीं जीतना है, तुमने अपने आप को खुद को जीतना है। जीतना। जिस दिन तुमने अपने आप को जीत लिया, तो ये सारी दुनिया को तुम जीतने में कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों, लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, झगड़ा किसी और के साथ नहीं है, ये जो है जंग, ये खुद के साथ है। अगर अपने आप से ये जंग जीत गए, तो आप पूरी दुनिया को जीत जाएंगे, पूरे विश्व को जीत जाएंगे। और ऐसा ही काम हमारे राजकुमार जी ने करके दिखाया। अपने साथ जंग थी, अपने साथ उस जंग को लड़ा और पूरी शिद्दत के साथ, फोकस के साथ इस काम को किया, और आज वो जंग जीत चुके हैं। और आगे बहुत बड़ी बड़ी जीत अभी होने वाली बाकी है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी जीत अभी होने वाली बाकी है। तो कांग्रेचुलेशन राजकुमार जी, आप और आगे बढ़े और तरक्की करें, ये हमारी दुआ रहेगी। और आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे विक्ट्री इंटरनेशनल में, रेनाडस में, ये हमें पक्का पता है। और कल मिलते हैं, आप सभी दोस्त भी ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और कल मिलते हैं एक और दिग्गज लीडर के साथ, जिसने अपने नाम को चमकाया है विक्ट्री इंटरनेशनल में और शख्सियत बन चुके हैं। तो कल एक ऐसे ही और जबरदस्त लीडर के साथ आपको रूबरू कराएंगे।
रॉकिंग रेनाटस। रन